हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न ड्यूड। सो आज हमारा 11th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या बातें की थी? पिछले लेक्चर में हमने डू वाइल के बारे में बात किया था, ठीक है। फिर जो जो हमने प्रोग्राम्स फॉर और वाइल पे बनाया था उन्हें हमने फिर से डू वाइल पे भी बना के ट्राई किया था, ठीक है। सब वो होप कि पूरे पिछले लेक्चर में जो भी हमने डिस्कस किया था हर एक चीज़ क्लियर हो गया होगा। ओके, कोई भी डाउट, अगर कोई भी डाउट हो तो सिंपली आप कमेंट कर दीजिए उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके या फिर इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। पिछले वीडियो में दो क्वेश्चंस दिए हुए थे। पहला क्वेश्चन क्या था? पहले क्वेश्चन में हमें टेबल प्रिंट करना था, ठीक है। पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना था? टेबल प्रिंटिंग। कोई भी अगर हमें नंबर दे दिया और जब बोल दिया जाए कि आप 10th मल्टीपल तक उसका टेबल प्रिंट कीजिए तो हम कैसे करेंगे? ये जो पर्टिकुलर जितने भी प्रोग्राम्स होने जा रहे हो हम इन तीनों लूप्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कौन कौन सा लूप? डू वाइल लूप, फॉर एंड वाइल लूप, ठीक है। इन तीनों के हेल्प से हम अपने प्रोग्राम्स को सॉल्व करेंगे। फिर हमारा दूसरा प्रोग्राम क्या था? दूसरे प्रोग्राम में फैक्टर्स कैलकुलेट करने थे, फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, ठीक है। कोई भी नंबर आपको इनपुट दे दिया जाए तो आपको सिंपली क्या करना है? उसके फैक्टर्स को प्रिंट कर देना है। अब समझ लेते हैं, एक ड्राफ्ट बना लेते हैं कि हमें कैसे प्रोग्राम करना है, ठीक है। इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला प्रोग्राम हम बनाते हैं टेबल वाला, ठीक। टेबल में हमें क्या करना है? टेबल में अगर आप नोटिस करें टेबल कैसे निकलता है, 2x1 इज इक्वल टू 2, 2x2 इज इक्वल टू 4, ऐसे आपका जाएगा 2x10 इज इक्वल टू 20। ये आपका कुछ सीरीज होगा ऐसा कुछ। तो आप इसमें क्या देखना, हमें इसमें देखना है कि इसमें क्या चेंज हो रहा है। तो क्या चेंज हो रहा है? जितना ये मल्टीपल्स हमें कैलकुलेट करना, मतलब 1 2 3 अप टू ये 10 जा रहा है, ठीक है। ये हमें चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो हमें क्या करना होगा? हमें एक ऐसा लूप बनाना होगा जो कि स्टार्ट होगा 1 से और जाएगा कहाँ तक? 10 तक, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे हमें जो ये सब नंबर्स हैं वो नंबर्स हमें मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? और ये जो पर्टिकुलर जिस नंबर का हमें टेबल निकाला है वो तो कांस्टेंट है, वो तो यूज़र इनपुट देगा। मान लीजिए हम इनपुट ले लिए पर एक वेरिएबल n में, ठीक। तो हमें जो लूप रन कराना है वो कराना है हमें 1 से लेके 10 तक। अगर आपको याद है हमने नेचुरल नंबर्स का जो प्रोग्राम बनाया था उसमें हमने क्या किया था? इनिशियल वैल्यू i की 1 ली थी और i का कंडीशन हमने डाला था i इज लेस देन इक्वल टू 10 i प्लस प्लस। सेम यही जो कंडीशन है, सेम यही कंडीशन जो फॉर का है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ओके। फिर ये प्रिंटिंग वो हम किसी एक थर्ड वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे दोनों का मल्टीपल, ठीक। इसका एक सिंपली ड्राफ्ट बनाते हैं, फिर ब्लूजे के ऊपर इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? क्लास फॉर्मेलिटीज़ आप कर दीजिए, क्लास फिर वॉइड मेन डाल दिए, ठीक। वॉइड मेन में हम इनपुट ले लेते हैं, इनपुट INT n। ये हमारा जो n है वो नंबर है जिसका हमें टेबल कैलकुलेट करना है, नंबर हुज टेबल इज टू बी कैलकुलेटेड, इज टू बी प्रिंटेड, ठीक है। ये वो नंबर हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हमें लूप को डील करना है। मैं कैसे हम लूप के रन कराएंगे 1 से लेकर 10 तक और सारे टेबल्स को स्टोर करेंगे। तो एक हम थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं INT m, ठीक है, मल्टीपल। इसकी इनिशियल वैल्यू हम ज़ीरो रखेंगे, ठीक है। इसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी क्योंकि ये हमारे एक रेफरेंस वेरिएबल हो गया। सिर्फ हमें क्या करना है? जो हमारा मल्टीप्लिकेशन आएगा वो उसको इस वेरिएबल में स्टोर करना है। नेक्स्ट हमारा लूप का कंसेप्ट आ जाएगा, लूप फॉर INT i इज इक्वल टू 1 होगा क्योंकि हमें 1 से 10 तक की वैल्यूज़ को लेना है। i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस। ये हमारा लूप हो गया। अब लूप के अंदर हमें क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है इस पर्टिकुलर वैल्यू को इस पर्टिकुलर i की वैल्यू से, और हमें स्टोर किस में करना है? m में। m हमारा यहाँ पे क्या है? रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे हम रेफरेंस के लिए से रखे हुए हैं कि जो हम जितने भी कैलकुलेशंस करेंगे वो इस पर्टिकुलर वेरिएबल में हमारा आके स्टोर होगा। तो अगर देखें हम तो इस यहाँ पे हमें क्या करना है? m में स्टोर करना है किसकी वैल्यू? n मल्टीप्लाइड बाय i। सही जा रहे हैं? n मल्टीप्लाई बाय i ने होगा, ये n आपका वो नंबर हो गया जिसका टेबल प्रिंट करना है और i आपका सब्सिक्वेंट मल्टीपल हो गया 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू इसमें आएगी। फिर नेक्स्ट लाइन में हमें क्या करना होगा? m की वैल्यू को प्रिंट कर देना है, ठीक है। हो गया हमारा ये फॉर ब्लॉक, ये हमारा फॉर ब्लॉक हो गया पर्टिकुलर टेबल प्रिंट करने के लिए। सिंपल था। इसी प्रोग्राम को वाइल के साथ भी देख लेते हैं। उसमें हमें क्या करना है? फॉर्मेलिटीज़ आप अपना कर दीजिए, वॉइड मेन में लिख दीजिए
वॉइड में हम क्या एक int n वेरिएबल ले लिए। ओके, यहाँ पे एक वेरिएबल हमारा m इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक दूसरा वेरिएबल लूप का i इज इक्वल टू 1। फिर हमें लूप के ब्लॉक में आना है, वाइल i इज लेस देन इक्वल टू 10। ये होगा i इज लेस देन इक्वल टू 10, बिल्कुल होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, m इज इक्वल टू क्या होगा, m इज इक्वल टू n इंटू आई, ये हो गया। फिर हमें क्या करना है, जो i की वैल्यू है उसे अपडेट करना है, इसको i प्लस प्लस, और फिर यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे m की वैल्यू को। ओके, ये हमारा हो गया वाइल के साथ वो पर्टिकुलर प्रोग्राम। अब इसे फिर डू वाइल के साथ भी देख लेते हैं। फॉर्मेलिटीज़ होगी, वॉइड int n, यहाँ पे हमने इनपुट ले लिया। अब हमें क्या करना है, एक थर्ड वेरिएबल फिर से लेंगे, m इज इक्वल टू 0 और int i इज इक्वल टू 1। फिर हमें क्या करना है, डू, क्या करना है डू में, m इज इक्वल टू n इंटू आई, n इंटू आई, फिर वैल्यू को अपडेट कर देंगे, SOP क्या कर देंगे, SOP m, और फिर वाइल डाल देंगे। वाइल में क्या होगा, वाइल i इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, ये आपका डू ब्लॉक हो गया। तीनों समझ में आ गया, फॉर, वाइल और डू वाइल, तीनों के हेल्प से हम कैसे ये टेबल वाला जो हमारा प्रोग्राम था उसे सॉल्व करेंगे। ये एक सिंपल एक प्रोग्राम था, आगे भी हम और भी प्रोग्राम्स को डील करेंगे, हम प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया, ये आपका टेबल वाला हो गया। अभी दोनों पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसे ब्लूजे के ऊपर उसे सॉल्व करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम था वो क्या था, फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, किसी भी एक नंबर का फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जो उसे डिवाइड कर सके। ठीक, फॉर एग्जांपल 4 के क्या क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, 1, 2 एंड 4। ठीक है, इसमें क्या कॉमन रहता है, वो 1 कॉमन रहता है और नंबर इटसेल्फ। ठीक है, बीच में हमें निकालना है क्या क्या फैक्टर्स हैं। अब इस प्रोग्राम को कैसे हम डील करेंगे, सबसे पहले फॉर के साथ इसे सॉल्व कर लेंगे। क्लास फॉर्मेलिटीज जो है हमारी हैं, वॉइड में हम क्या इनपुट ले लेंगे, वो नंबर जिसका फैक्टर हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक फॉर लूप हम बनाएंगे। कहाँ से, आप वहाँ पे जैसे 4 का इनपुट लिए, 4 इनपुट आया तो उसके फैक्टर्स 1 to 4 हो गए। तो हमारा लूप कहाँ तक जाना चाहिए, लूप हमारा जाना चाहिए उस पर्टिकुलर नंबर तक, क्योंकि वो नंबर इटसेल्फ वो आखिरी फैक्टर है एक पर्टिकुलर नंबर का। ठीक है, तो int i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे आपका n की वैल्यू आ जाएगी, n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। मान लीजिए हम 4 लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, i इज लेस देन इक्वल टू 4। अगर हम 5 लेते हैं तो यही कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, i इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक, समझ में आ गया। फिर हमें क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है कि जो ये 4 है, जो n है, वो इस पर्टिकुलर i की वैल्यू से डिविजिबल है या नहीं। फैक्टर्स का मतलब ये नहीं होता है जो नंबर एक पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर सकें। तो हमें क्या चेक करना, i में हमारे सारे नंबर्स आएंगे और हमें चेक करना है कि जो ये i है वो n को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है या नहीं। कम्प्लीटली डिवाइड करने के लिए क्या होगा, जो रिमाइंडर आपका होगा वो इक्वल टू 0 आना चाहिए। यही नहीं होता है भाई, जो अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, इफ़ n मॉड से हमारा क्या होता है, ऑपरेटर्स में पढ़े थे ना, मॉड से हमारा रिमाइंडर निकलता है, मॉड से हमारा रिमाइंडर कैलकुलेट होता है। n मॉड i इक्वल टू 0, n मॉड i इक्वल टू 0। अगर ये पर्टिकुलर वैल्यू, ये पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हुआ तो वो क्या करेगा, SOPLN किस वैल्यू को प्रिंट करेगा, i को, क्योंकि i में ही हमारा फैक्टर आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल, एकदम सिंपल था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसका रिमाइंडर निकालना है, और रिमाइंडर को हम किससे इवेल्युएट कर रहे हैं, 0 से। अगर वो 0 के इक्वल टू है तो i आपका एक फैक्टर है n का, अगर वो नहीं है तो वहाँ पे प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि उसका एक फैक्टर नहीं है। एग्जाम्पल के साथ इसे देख लेते हैं, ये हमारा प्रोग्राम सही है या नहीं। यहाँ पे सिर्फ वो कंडीशन लिख देना, int i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस। इससे 4 के साथ, n इज इक्वल टू 4 के साथ इसे सॉल्व करते हैं। ठीक, हमारा नेक्स्ट कंडीशन इफ n मॉड i इक्वल टू 0 SOPLN i। ठीक है, ये हमारा ब्लॉक हो गया। अब हम इस पर्टिकुलर n की 4 की वैल्यू के साथ इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सबसे पहले i की वैल्यू 1 हुई, बिल्कुल। 4 मॉड i इज 1 इज इक्वल टू 0, अगर 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 0 रिमाइंडर आएगा, बिल्कुल 0 आएगा।
तो ये कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा तो प्रिंट वो क्या कर देगा 1। नेक्स्ट वैल्यू आई की हो जाएगी 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू आई की होगी 3, 4 mod 3 इज इक्वल टू 0, 4 mod 3 इज इक्वल टू 0 होता है नहीं, रिमाइंडर 1 आता है, तो ये हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया। तो हमने इस पर्टिकुलर इफ के लिए एल्स ब्लॉक को नहीं स्पेसिफाई किया है, इसलिए और अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो कोई आउटपुट नहीं आएगा, वो हो गया। अब नेक्स्ट वैल्यू हमारा आ जाएगा 4, 4 mod 4 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल, तो यहाँ पे फिर से आपका प्रिंट कर देगा 4, ये आपका 1 2 4, ये तीनों आपके फैक्टर्स आ गए एक पर्टिकुलर नंबर 4 के, ठीक। अब यही चीज़ हम वाइल के साथ भी कर लेंगे, सिर्फ हम ब्लॉक लिख रहे हैं, हम पहले से अज्यूम कर ले रहे हैं कि हमारे पास एक n वेरिएबल है जिसमें हमारा इनिशियल नंबर स्टोर हो रहा है। यहाँ पे int i इज इक्वल टू 1 कर लेंगे, वाइल i इज लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। सिंपली क्या होता है, आपका जो फॉर ब्लॉक का कंडीशन है वो आप यहाँ पे वाइल में डाल देंगे, जो इनिशियलाइजेशन है वो बाहर कर देंगे, अपडेशन आप वाइल के अंदर कर देंगे। फिर यहाँ पे चेक करेंगे कंडीशन इफ n mod i इक्वल टू 0, अगर ये सही हुआ तो क्या होगा SOP ln i, ठीक है। फिर वैल्यू अपडेट करेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ नोटिस करने के लिए, एरर कहाँ पे आता है, अगर यही i प्लस प्लस यही वैल्यू का अपडेशन हमने कंडीशन चेक करने के पहले डाल दिया होता तो क्या होता अगर 1 वहाँ पे प्रिंट नहीं करता, क्योंकि आपका यहाँ पे लूप के जैसे ही अंदर आया आपने वैल्यू अपडेट कर दिया, वैल्यू 1 से अपडेट होके 2 हो जाएगा, तो आपका 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हो जाती हैं, इन्हें हमें ध्यान रखना। ये आपका हो गया वाइल के साथ। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं डू वाइल के साथ। फिर एन ले लें, एन डिफ़ॉल्ट हमारा वैल्यूज़ में है। फिर डू में क्या है, इफ़ एन मॉड आई इक्वल टू 0 SOP ln, क्या करना है SOP ln में आई की वैल्यू को प्रिंट कर देना। फिर क्या करना है, वैल्यू अपडेट करना है, ठीक। उसके बाद हम वाइल कंडीशन लगा देंगे, वाइल कंडीशन सेम, आई इज़ लेस देन इक्वल टू n, ये हमारा हो गया डू के लिए। समझ में आ गया, टेबल वाला भी प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने टेबल वाला भी प्रोग्राम किया हुआ है, ठीक है। ये डू वाइल के साथ टेबल वाला प्रोग्राम हो गया, ये वाइल से हो गया और ये आपका फॉर से हो गया, ठीक है। इतना समझने में कोई प्रॉब्लम, ठीक है। ये यहाँ पे फिर से हमने फैक्टर्स का भी तीनों लूप के साथ डिस्कस कर लिया, फॉर के साथ सबसे पहले डिस्कस किया, फिर वाइल के साथ भी कर लिया, ठीक, वाइल के साथ भी कर लिया, फिर डू वाइल के साथ भी कर लिया। समझ में आ गया। अब इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, अपने ब्लूजे के ऊपर सॉल्व कर देंगे, अगर देख लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा है, ठीक है। ठीक है, हम ब्लूजे के स्क्रीन पे आ गए। अब हम क्लास अपना बना लेते हैं टेबल से। सबसे पहले क्या करना है, क्लास डिफाइन करना है, क्लास टेबल। फिर क्या करना है, वर्ड में हम एक इनपुट ले रहे थे, एक इनपुट n ले लिए। ये हमारा अभी सारे टर्मिनोलॉजीज को हम डिस्कस करेंगे, क्या किस लिए मतलब है किस चीज़ का। उसके बाद हमें एक थर्ड वेरिएबल लेना है जिसमें हम मल्टीप्लाई करके वैल्यू को स्टोर करेंगे। उसके बाद लूप को हम रन करेंगे int i इज इक्वल टू 1 से लेकर i इज़ लेस देन इक्वल टू 10 तक, ठीक। अब हमें क्या करना है, m में किसकी वैल्यू स्टोर करनी है, n इंटू आई, और फिर हमें क्या करना है, प्रिंट कर देना है, ठीक है। प्रिंट किसको करना है, m को। बस हो गया आपका ये पर्टिकुलर प्रोग्राम टेबल के लिए, ठीक है। अब इसमें कौन सा जो टर्म है किस लिए वो स्टैंड बाय कर रहा है, n जो है उसमें आपका क्या आ रहा है, नंबर आपका आ जा रहा है, जिस नंबर का टेबल हमें निकालना है। m एक आपका एडिशनल वेरिएबल है जिसमें हम इसको मल्टीप्लाई करके स्टोर कर रहे हैं और यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। टर्मिनोलॉजी उतना समझना कोई कठिन काम नहीं है, एकदम आसान है, ओके। अब इसका आउटपुट हम देख लेते हैं। इनपुट देते हैं 2, यहाँ पे आपका 2 का टेबल प्रिंट हो गया अप टू 20, ठीक। और भी एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। 3 सही है, बिल्कुल। 20 ले लेते हैं, सही है। अब अपने प्रोग्राम को और अच्छा दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप स्टैंडर्ड टर्म्स में लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड में किस तरह, जैसे आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा,
आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रिंट करना है उस नंबर को। एन में हमारा नंबर है, ठीक है। फिर हमें प्लस स्ट्रिंग को, आप जानते हैं स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए हम एक प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, प्लस स्पेस दे देंगे, स्पेस नहीं यहाँ पे रादर स्पेस की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन डाल देते हैं, प्लस आई की वैल्यू, फिर इक्वल टू प्लस एम, ठीक है। अब हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गया टेबल का। ये 2 हम डाल दें, तो 2 इंटू 1 इजक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इजक्वल टू 4 अप टू 10। समझ में आ गया, ठीक है। और भी मल्टीपल्स देख लेते हैं, कोई एरर नहीं आ रहा है, जैसे 12 ले ले रहा है, इनपुट बिल्कुल सही है, ठीक। ये हमारा किसके साथ हो गया, फॉर लूप के साथ। अब इस प्रोग्राम को हम वाइल के साथ बना लेते हैं, ठीक है। एंटी आई इज इक्वल टू 1, ठीक। वाइल, वाइल में ये पर्टिकुलर कंडीशन आप ला के डाल दीजिए। उसके बाद इस फॉर ब्लॉक को हटा दीजिए और यहाँ पे आई प्लस प्लस, ये आपका हो गया वाइल लूप के साथ टेबल का प्रोग्राम, ठीक है। इसे भी रन कर लेते हैं, एग्जांपल 2, 2 1 ज़ा 2 अप टू 10 आ गया। फिर इसे ले लेते हैं एक और एग्जांपल 12, ये भी हो गया बिल्कुल। अब हमें क्या बनाना है, डू वाइल के साथ, डू ब्रैकेट, इन सारे स्टेटमेंट्स को हमें किस में डाल देना होगा, डू के अंदर, यहाँ पे डू के अंदर, ठीक है। और वाइल के बाद यहाँ पे सेमी कॉलन, ये हमारा हो गया डू वाइल। अगर वीडियो फास्ट जा रहा हो तो आप वीडियो को स्लो डाउन कर लिए, स्पीड डिक्रीज करके आप इसे देख सकते हैं। ये आपका 2 का टेबल हो गया। ऐसे ही और भी देख लेते हैं, 4, ठीक आ गया। तीनों लूप के साथ हमारा आ गया, फॉर के साथ हमने कर लिया, वाइल के साथ कर लिया और डू वाइल के साथ कर लिया, तीनों के साथ हमारा सही आउटपुट आ गया। ओके, अब तक समझने में अगर कोई भी डाउट हो तो आप सिंपली कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम फैक्टर्स वाला प्रोग्राम बना लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्लास, फिर वॉइड मेन, वॉइड मेन में हम एक इनपुट ले लेंगे जिस नंबर का हमें निकालना है फैक्टर। ओके, उसके बाद लूप हम अपना रन करेंगे, आईएनटी आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, एन तक, फिर आई प्लस प्लस। ओके, फिर यहाँ पे हम चेक कर लेंगे एन मॉड आई इक्वल टू 0। इफ एन मॉड आई इक्वल टू 0 तो सिंपली वो क्या करे, सिंपली वो आई की वैल्यू को प्रिंट कर दे, क्योंकि वही ना हमारा फैक्टर होगा भाई, बिल्कुल। ये हमारा हो गया फैक्टर का प्रोग्राम। कोई भी नंबर ले लें, एग्जांपल 4 ले लेते हैं, तो 1 to 4 ये आपके फैक्टर्स आ गए 4 के। वैसे ही 5 ले लेते हैं, 5 का क्या आएगा, 1 और 5, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। ओके, और ले लेते हैं 10, 1 to 5 10। अब आप एक चीज़ और, प्रोग्राम, इस पर्टिकुलर फैक्टर प्रोग्राम से आप एक और प्रोग्राम बना सकते हैं। कौन सा प्रोग्राम बना सकते हैं, प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर का प्रोग्राम। क्योंकि प्राइम और कॉम्पोजिट में यही ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स हम कैलकुलेट करते हैं। अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 हैं तो वो नंबर प्राइम, अगर 2 से ज़्यादा हैं तो वो नंबर कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक। ये आपका फॉर के साथ हो गया। इसे हम फिर से वाइल के साथ भी बना लेते हैं। और यहाँ पे वैल्यू को अपडेट कर देंगे। ये हमारा हो गया वाइल लूप के साथ फैक्टर्स का प्रोग्राम, ठीक है। 2 1 2 बिल्कुल, 4 1 2 4, समझ में आ गया। ऐसे ही आप डू वाइल के साथ भी कर सकते हैं। सिंटेक्स समझ में अगर जहाँ पे आपको सिंटेक्स समझ में आ गया तो आपको प्रोग्राम बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब लगे हाथ हम प्राइम नंबर्स का भी बना लेते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम को हम फॉर लूप से बना देंगे। फॉर एंटी आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। और इस आई इक्वल टू 1 को यहाँ से हटा देंगे। और इसके अंदर हम क्या डालेंगे, इफ एन मॉड आई इक्वल टू 0 देन सी प्लस प्लस।
सॉरी वो क्लास का नेम वहाँ पे मिसमैच कर गया था। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी इनपुट दे जैसे 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि उसके दो सिर्फ फैक्टर्स है 1 और 2। ठीक, अगर वैसे ही इनपुट ले लेते हैं 4, नंबर इज़ नॉट प्राइम क्योंकि उसके 3 हो गए 1 2 और 4। 3 नंबर इज़ प्राइम। 9 नंबर इज़ नॉट प्राइम। 7 नंबर इज़ प्राइम होगा। ठीक है, द नंबर इज़ प्राइम। समझ में आ गया? ठीक है, तीनों प्रोग्राम समझ में आ गया। सबसे पहले अगर प्रोग्राम हमने टेबल का बनाया, दूसरा प्रोग्राम हमने किसका बनाया, फैक्टर्स का, और तीसरा प्रोग्राम हमने किसके लिए बनाया, प्राइम नंबर। तीसरा प्रोग्राम हमने प्राइम नंबर्स के लिए बनाया हुआ। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई? ग्रेट। अब क्या करना है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स क्या करेंगे, जितने टॉपिक्स अभी तक हमने पढ़ चुके हैं उनमें से जितने क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं हम उन्हें सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा लिस्ट निकाल लेंगे पिछले 5 साल में जितने भी जो टॉपिक्स हमने डिस्कस कर चुके हैं उसमें से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में उन्हें हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उनके ऊपर जितने प्रोग्राम्स भी आए हैं हम प्रोग्राम्स से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, आगे फ्यूचर अपडेट्स के लिए आपको सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हमारा वीडियो पहुंच सके। ठीक है, इसके अलावा मैथ्स और केमिस्ट्री की क्लासेस चलिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।